जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको कुछ बहुत रोचक और बहुत अच्छे टोटके बता रहा हूं। इनको असली टोटके कहते हैं। ये असली टोटके इसलिए कहता हूं इनको मैं, क्योंकि ये 1000 बार प्रयोग में लिए गए हैं और कभी भी इनका प्रयोग खाली नहीं गया है। तो आप भी क्यों जीवन में असफल रहें, आप भी क्यों ना इन टोटकों का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएं और इसका लाभ लें। तो आइए आज इन्हीं टोटकों के श्रृंखला में एक बार फिर से हम लोग बात कर रहे हैं नींबू से जुड़े हुए कुछ टोटकों के बारे में। आज मैं आपको नींबू से जुड़े हुए कुछ 10 बेहद आसान, बेहद चमत्कारी और बेहद प्रभावशाली टोटके बताने जा रहा हूं, जिन टोटकों को जान करके आप हैरान हो जाएंगे कि आप नींबू से इतने बड़े बड़े लाभ भी ले सकते हैं। ये आस्था और अंधविश्वास का मामला है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग बहुत श्रद्धा और बहुत आस्था के साथ इन उपायों को करके अपने जीवन को सफल भी बनाते हैं। बहुत से लोग नींबू का उपयोग किसी तांत्रिक कर्म के लिए करते हैं, लेकिन नींबू के बहुत सारे सात्विक और वैदिक उपयोग भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। मैं आपको आज यहाँ पर सिर्फ सात्विक और वैदिक टोटके, वैदिक उपयोग प्रयोग ही बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन नींबू के अंदर आपके संकटों को दूर करने की भी बहुत अद्भुत शक्ति होती है। ये क्षमता सिर्फ नींबू में होती है। ये नींबू, एक सामान्य सा नींबू, आपको अपने जीवन में मालामाल भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ये 10 उपाय हैं जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहला उपाय बुरी नज़र से बचने के लिए। ये उपाय तो आप जानते ही होंगे, आपने कई बार मेरे मुख से सुना होगा। अक्सर दुकानों में आपने देखा होगा कि हरी मिर्च के साथ एक नींबू टंगा होता है। जिस तरीके से एक प्याज को टांगने से वो आसपास की गर्मी को सोख लेता है, उसी तरीके से एक नींबू भी बुरी नज़र को अपने अंदर सोख लेता है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप भी इस प्रयोग को अभी तक नहीं करते थे तो अपने दुकान में, प्रतिष्ठान में, ऑफिस में प्रयोग में लाएं। इसमें किसी भी प्रकार की शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ये आपके व्यापार और आपकी समृद्धि, आपकी प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा माना जाता है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा स्वाद बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय तक आपकी दुकान को देख नहीं सकता और उसकी बुरी नजर आपको प्रभावित नहीं कर पाती। ये तो बात रही नींबू से नजर दोष मिटाने की। अब मैं आपको बताता हूं कि नींबू से आप वास्तु दोष कैसे मिटा सकते हैं। जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी सक्रिय नहीं हो पाती। नींबू के वृक्ष के आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मकता से भरपूर होता है। नींबू के पेड़ से वास्तु दोष को दूर करने की बहुत सारे प्रयोग हम लोग वास्तु में प्रयोग में लेते हैं। यदि पेड़ नहीं है तो एक नींबू को आप लेकर के आएं, उसे घर के 7 कोनों में 7 बार, उसके घर के 4 कोनों में 7 बार घुमाएं और कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर के उसके 4 टुकड़े काट करके चारों दिशाओं में आप नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक करके लौट आएं। आपको ध्यान ये रखना है कि वापस आते समय आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात आती है सफलता हेतु।
कड़ी मेहनत के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है तो हनुमान मंदिर जाएं और अपने साथ एक नींबू और 4 लौंग लेकर के जाएं। इसके बाद मंदिर में पहुंच करके नींबू के ऊपर चारों लौंग को आप गाड़ दें। फिर हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें और नींबू लेकर के आप अपने साथ किसी भी काम पर जाएं। आपके काम में आपको सफलता मिलेगी, सफलता की संभावना और बढ़ जाएगी। बुरी नज़र उतारने के लिए आप कैसे प्रयोग ले सकते हैं, इसके दूसरे भी प्रयोग हैं। यदि किसी बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को नज़र लग गई है तो उसके सिर से पैर के तक, सिर से लेकर के पैर तक 7 बार आपको नींबू उतार लेना चाहिए। इसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके कहीं सुनसान स्थान पर, किसी तिराहे पर आप इसको फेंक दें। नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आप पीछे मुड़ करके न देखें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में लाभ कैसे दे सकता है? यदि किसी का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, उसके लिए एक छोटा सा आपको उपाय है। आपको करना ये है कि एक नींबू ले लीजिए, उसको अपनी दुकान के चारों दीवारों से आप स्पर्श कराएं। इसके बाद नींबू का 4 टुकड़ा आप अच्छे से काट लें और चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा जो है अपनी दुकान के अंदर ही रख करके छोड़ दें। कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद, उन चारों टुकड़ों को उठा करके अपनी दुकान से आप बाहर फेंक दें। ऐसा करने से आपके दुकान के अंदर जो भी नज़र दोष होगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई दुकान को बांधने का तंत्र मंत्र किया गया होगा, वो दूर हो जाएगा और व्यापार में लाभ मिलने लगेगा। ये उपाय नियमित रूप से 7 शनिवार आपको ज़रूर करना चाहिए। भाग्य चमकाने के लिए नींबू का प्रयोग आपको करना यह है कि आप एक नींबू ले लीजिए और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके उसके 2 टुकड़े कर लें। बाएं हाथ का टुकड़ा दाईं तरफ और दाहिने हाथ का टुकड़ा बाईं तरफ आपको फेंकना है। और जब आप फेंक दें तो फिर पीछे मुड़ करके मत देखिए, आप पलटिए और अपने घर चले आइए। फिर आपने कहाँ फेंका, क्या फेंका, ये आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी पाने के लिए नींबू का एक और बहुत अच्छा उपाय है। एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दे और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करके नींबू को आप अपने साथ लेकर के जाएं। आप जहां कहीं भी जाएंगे नौकरी इंटरव्यू के लिए, आपको जॉब मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अगर आपको नौकरी या काम नहीं मिल पा रहा है, आप मारे मारे फिर रहे हैं, तो आपको एक बेदाग नींबू लेना है और चौराहे पर 10 से 12 बजे के बीच रात में जा कर के उसके 4 हिस्से करने और चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक करके पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर आपको पलट करके अपने घर आ जाना है। जिस दिशा में आपको आना है उस दिशा में आप पीछे मुड़ेंगे, 2-4 कदम चलेंगे और फिर नींबू का टुकड़ा फेंकेंगे। बाकी सामने की तीनों दिशाओं में पहले आप फेंक लेंगे। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है और ये उपाय किसी मंगलवार की रात में 10 से 12 बजे के बीच में ही किया जाना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद बेरोजगारी की समस्या जो आपके जीवन में है वो दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा रोग मुक्ति के लिए नींबू के प्रयोग। यदि घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा रोगग्रस्त है और काफ़ी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उसके ऊपर दवा का कोई असर नहीं हो रहा और बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो शनिवार को आप एक नींबू ले लें। रोगी के सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। फिर एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे आप स्पर्श कराते हुए नींबू को बीच से काट दीजिए। दोनों टुकड़े दोनों दिशाओं में संध्या के समय में आप फेंक दें। ये टोटका जो है किसी जानकार व्यक्ति से पूछ करके उसकी देखरेख में उसको सामने रख करके करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें समय का बहुत ज़्यादा विशेष महात्मा बताया गया है। गोधूली वेला में ही करना चाहिए। अगर इतने के बावजूद भी आपकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो 3 पके हुए नींबू लेकर के एक नीला, एक काला तथा एक तीसरा जो है वो लाल रंग की स्याही से आप रंग दीजिए। यानी 3 नींबू लेना है, एक नीला, एक काला और एक लाल रंग की स्याही से आपको रंगना है। अब तीनों नींबुओं पर एक एक जो है साबुत लौंग आप गाड़ दें। इसके बाद 3 मोतीचूर के लड्डू लेकर के तथा 3 लाल पीले पुष्प लेकर के एक रुमाल में आप बांध लीजिए। अब प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। ध्यान रखिए ये कि प्रवाहित करते समय आपके आसपास कोई खड़ा ना हो, सिर्फ आप अकेले जाएं और करके चले आएं। और घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव अच्छे से धो करके आप प्रवेश करें।
संतान प्राप्ति के लिए भी नींबू बहुत बहुत चमत्कार दिखा सकता है, क्या आपको मालूम है? लेकिन इस उपाय को आपको किसी जानकार, किसी विशेषज्ञ से पूछ करके ही करना चाहिए। आपको करना यह है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ ला करके उसे गाय के दूध में मिला करके निसंतान स्त्री को यदि आप पिलाएंगे तो उसे पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा समृद्धि का द्वार खोलने हेतु नींबू के भी कुछ प्रयोग मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। कई बार व्यक्ति के पास धन की आवक जो है वो अचानक रुक जाती है, समृद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं, हर तरीके से प्रगति रुक जाती है, ऐसा लगता है कि किसी ने कोई बंधन क्रिया कर दी हो। जिस प्रकार रस्सी से बांध देने पर व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है, ऐसा ही आपको अपने कार्यक्षेत्र में अगर अनुभव हो रहा है तो आप ये उपाय जरूर अपनाएं। आपको करना यह है कि आपको एक नींबू लेना है और घर के आसपास या दुकान के आसपास किसी भी चौराहे पर जा करके उसे 7 बार अपने ऊपर से उतार करके उसे 2 टुकड़ों में आप काट लें, एक भाग पीछे की ओर और एक भाग दूसरा जो है वो आगे की ओर फेंक दें और फिर उसके बाद आप अपने काम पर या अपनी दुकान वापस लौट जाएं या अपने घर आ जाएं, फिर वहां से आप कहीं जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का बंधन होगा वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि अपने ऊपर से एक साबुत नींबू लेकर के उसे 21 बार सिर से पैर तक वार करके उसे विपरीत दिशा में आप फेंक दें, यानी जिस दिशा में आप मुंह करके खड़े हैं उससे उल्टी दिशा में अपने पीछे फेंक दें। इसके बाद एक साबुत पानी वाला नारियल ले लें और उसे अपने सिर से 21 बार उतार करके किसी देवस्थान पर साबुत रख करके ही जला दें, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का नजर दोष, तंत्र मंत्र, मारण मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन या कोई बंधन क्रिया होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। तो नींबू के इस तरीके के चमत्कारी प्रयोग यदि आप सरलता के साथ अपने जीवन में अनुभव में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि मेरे ये एपिसोड्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी ही सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ वैभव वन पर। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।